हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस फ्रेश वीडियो में। कंपार्टमेंट रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो है कि आपका जो कंफर्मेशन पेज आया है, स्टूडेंट्स लोग पूछ रहे थे सर कंफर्मेशन पेज आने के बाद यहाँ पे नीचे एक ये मैसेज आता है। ये मैसेज भी आप सभी ने देखा होगा। इस मैसेज के बारे में हम बात करते हैं। प्लीज नोट दैट जो सबमिशन वाला। बट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स का? क्वेश्चन ये है कि सर कंफर्मेशन पेज आने के बाद भी क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है? ये है सवाल। और इसका आंसर यस है। कंफर्मेशन पेज अगर आपको मिल गया है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। किस केस में रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट ना होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ अब वेट करिए। सबसे पहले इसमें जो लिखा है वो मैं पढ़ लेता हूं। प्लीज नोट दैट द सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फी डज नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता दूं। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर लिया है और आपने फी भी पेमेंट कर लिया, फी पेमेंट करने के बाद ही आपको कंफर्मेशन पेज मिलता है। अगर फी भी आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम दे पाओगे, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। दूसरा सेंटेंस बोल रहा है his or her eligibility will depend upon the fulfillment of the eligibility conditions prescribed by the board and their verification at board's end। तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि जो वो स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी रहेगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा जो भी कंडीशंस, एलिजिबिलिटी के कंडीशंस बताए जाएंगे बोर्ड के द्वारा या फिर बोर्ड की जगह जो वेरिफिकेशन किए जाएंगे। अब मैं बताता हूं क्या वेरिफिकेशन होता है और क्या वो एलिजिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसका सिंपल आंसर है कि अगर आप एलिजिबल होते हो तभी आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाता है। और काफी बार क्या होता है, एडिशनल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है। जनरली स्टूडेंट्स कुछ और एडिशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता है जो उसके कॉम्बिनेशंस के हिसाब से सही नहीं बैठता है, तो वो फिलअप तो कर लेता है, वो फॉर्म का पेमेंट भी कर देता है और कंफर्मेशन पेज भी आ जाता है। बट जब क्रॉस चेक किया जाता है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता, जिस वजह से वो एलिजिबल नहीं होता है, उसका कैंसिल कर दिया जाता है और उसका एडमिट कार्ड भी नहीं आता। दिस इज वन। दूसरा केस ये है कि कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट इसीलिए होगा क्योंकि वो फी पेमेंट नहीं करते हैं, कंफर्मेशन पेज तक वो नहीं पहुंचते हैं और वो बाद में जाके बोलते हैं कि मेरा कंफर्मेशन पेज नहीं आया। कंफर्मेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने फी पेमेंट ही नहीं किया। तो आपके तरफ से आप लोग क्या कर सकते हैं? आप ये करिए कि आप अपना पढ़ाई पे ही फोकस करिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है ही नहीं। कोई भी ऐसा स्टेप स्टूडेंट नहीं ले सकता जिसके जरिए से कि उसका एप्लीकेशन नंबर आ गया, उसका कंफर्मेशन पेज भी आ गया और वो कुछ कर लेगा अपने तरफ से, कुछ ऐसा फिक्स करेगा या मेल करेगा या सीबीएसई से कुछ मेल आएगा। क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आए थे जो लोग पूछ रहे थे सर सीबीएसई की तरफ से कुछ कंफर्मेशन मिलेगा क्या। मैं लाइव लेता हूँ आजकल, रोज किसी भी टाइम पे लाइव आ जाता हूँ, मतलब मोस्टली रात के टाइम ही होता है, 9 10 11 12 1 बजे के आसपास। तो वहां पे भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर हमें कुछ कंफर्मेशन मिलेगा क्या, हमें पता चलेगा क्या, सीबीएसई की तरफ से कुछ मेल आएगा क्या। आज तक किसी भी स्टूडेंट्स को सीबीएसई की तरफ से ना कोई मेल आया है कंफर्मेशन रिलेटेड और ना ही आएगा। आगे का पता नहीं, बट इस साल का कोई ऐसा नहीं है कि आपका कंफर्म हो गया, क्योंकि लाखों बच्चे देते हैं ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में प्राइवेट कैंडिडेट। आपको पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे सीबीएसई के जो स्कूल्स वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो स्कूल में आपको फिलअप के लिए मौका मिलता है। आप अपने कंट्री के स्पेसिफिक फिलअप करते हैं, तो इंडिया में भी वैसा है कि स्टूडेंट्स खुद से फिलअप करते हैं और उनको कंफर्मेशन मिलता है। वो डाउनलोड करके क्यों रखना होता है? एक और चीज पूछा जा रहा था। आप वही कंफर्मेशन पेज में अगर आप नीचे देखोगे, मैं आपको वो शो करता हूँ। कंफर्मेशन पेज नीचे यहाँ पे एक सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स। ये 25/11 को है, 25 नवंबर को डाउनलोड किया गया, मतलब आज ही। आज मैं कर रहा हूँ, आप कल देख रहे हो वीडियो, जिस दिन डाउनलोड करोगे उसी दिन का डेट आ जाता है। स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर वहां पे सिग्नेचर क्यों नहीं है। मैं कुछ लोगों का फॉर्म फिलअप कर रहा था, वहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया बट वहां पे सिग्नेचर क्यों नहीं आया, आपने गलत फिल कर दिया, सिग्नेचर ही नहीं डाला। बट फोटो सिग्नेचर जो होता है वो ऊपर रहता है, बीच में फॉर्म के सेंटर में रहता है, आपको पता है। फोटो और उसके नीचे सिग्नेचर, ये जो नीचे सिग्नेचर है वो साइन करने के लिए होता है, वो स्पेस इसीलिए दिया गया है। बट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कंफर्मेशन पेज का सिग्नेचर या कंफर्मेशन पेज में सिग्नेचर किसी को चाहिए ही नहीं है। फर्स्ट थिंग वही है कि किसी को भी
कहीं पे भी कभी भी कंफर्मेशन पेज में सिग्नेचर नहीं चाहिए। तो आप सोच के भी क्या कर रहे हो कि कंफर्मेशन पेज, सिग्नेचर एंड ऑल। कंफर्मेशन पेज बस इतना कंफर्म करने के लिए है कि आपका फॉर्म अप्लाई हो गया, सबमिट हो गया, बट इस चीज का कंफर्मेशन नहीं है कि आप एग्जाम में एलिजिबल हो गए। सपोज और एक मतलब कुछ और तरीका होता है। सपोज ऐसा तो मतलब रेयरली होता है बट होता भी है। कोई स्टूडेंट फॉर्म भर लिया और बाद में जाके वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में फंस गया, या फिर कुछ तो कर गलत किया गवर्नमेंट के खिलाफ, या कुछ भी जो रूल्स रेगुलेशंस हमारे जो लॉ के अगेंस्ट वो कुछ काम किया, तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी, जो लीगल एक्शंस लिए जाएंगे उसके इलीगल एक्टिविटी के लिए। तो फिर उसका डिटेल जाएगा, पता किया जाएगा क्या है, कहाँ का स्टूडेंट है, आगे क्या करने वाला है, तो उसका डिटेल निकलेगा कि वो एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किया है, तो वो वहां पे रिजेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग तो वैसा कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, पास्ट रिकॉर्ड उसका खराब है, तो उसका भी हो सकता है कि रिजेक्ट कर लिया जाए, बट ऐसा कंफर्म नहीं है। ओके। और आप तो एग्जाम में जाओगे एडमिट कार्ड आने के बाद ही, फिर बाद में आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो वो अलग से आपका कैंसिल होगा। बट ये कंफर्मेशन पेज के बाद आपके एंड से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप कर सकते हो कंफर्म करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन। ये चीज आपको समझ आ गया। अब कंफर्मेशन पेज मिला क्यों, और इससे हम आगे क्या कर सकते हैं, मतलब इसका यूज क्या है। अगर आप पूछोगे कंफर्मेशन पेज का यूज केसेस क्या है, कंफर्मेशन पेज का मेन यूज है कि वहां पे एप्लीकेशन नंबर दिया होता है। अगर भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो फॉर्म सबमिट करते हो, फॉर्म सबमिट करने के बाद रेड कलर से लिखा हुआ आता है, प्लीज नोट डाउन योर एप्लीकेशन नंबर, और वो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलता है। अगर आपने वहां पे नोट डाउन नहीं किया तो फिर कैसे आता है, ना उसका कोई मेल आता है, ना उसका कोई मैसेज आता है, ना कोई ओटीपी का सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। तो वो एक बार तो नोट करके लिखते हो ना एप्लीकेशन, जो कंफर्मेशन पेज निकालने के लिए। अगर आपने कंफर्मेशन पेज निकाल लिया और वो उस पेज में आपने नोट नहीं किया उससे पहले जो रेड कलर में लिखा था, तो आप कंफर्मेशन पेज को ही यूज करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ही मेन यूज केस है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये जो कंफर्मेशन पेज का, सॉरी, और कोई भी यूज नहीं है कंफर्मेशन पेज का। ठीक है, ये चीज आप समझ लेना कि कंफर्मेशन पेज का कोई भी अगर पूछे यूज केस क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, यही एक यूज केस है कि वहां पे एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। एप्लीकेशन नंबर आप डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड आने में अभी बहुत टाइम है। अभी दिसंबर महीने में तो नहीं आएगा, मोस्टली जनवरी में आ जाएगा। लास्ट ईयर फरवरी में आया था, फरवरी फर्स्ट वीक। तो अभी इस साल इतना लेट नहीं होगा। फर्स्ट टाइम 86 डेज पहले ही आपका डेट शीट आ गया है, तो एडमिट कार्ड भी बहुत पहले ही मिल जाएगा। बट दिसंबर में मिलने के चांसेस बहुत कम है, जनवरी में मिल सकता है, डेफिनेटली जनवरी में आपको मिल जाएगा। सो कंफर्मेशन पेज का मैंने डिटेल बता दिया, किन किन का रिजेक्ट होगा, हो सकता है। बाकी आपने टेंशन नहीं लेना है। मैक्सिमम मैं जितनों का भरता हूँ फॉर्म, या फिर मेरे जान पहचान में जितने लोग भी भरते हैं फॉर्म, किसी भी स्टूडेंट का आज तक मैंने रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा। तो आपको वो चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।